गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं नीतीश चौधरी लेके आया हूँ आपको शेरमन एट बनारस की समरी। इससे पहले हम 1 से लेकर 7 चैप्टर तक की समरी क्लियर कर चुके हैं और हम करेंगे चैप्टर नंबर 8 की समरी। इसमें हमको 2 लोगों की कहानी पढ़ने को मिलेगी, एक भगवान बुद्ध लॉर्ड बुद्ध और एक पढ़ेंगे हम किसा गौतमी की। किसा गौतमी वो महिला थी जिनका एक बच्चा एक लौती संतान थी, वो खत्म हो जाती है, जिससे वह इतनी व्याकुल हो जाती है कि अपने दुख से दूसरे के दुख को भूल जाती है। तो आइए देखते हैं हम। द शेरमन एट बनारस। तो ये हमारे चैप्टर का नाम क्या है? शेरमन एट बनारस। शेरमन से मतलब है यहाँ पे प्रवचन या फिर उपदेश। अ शेरमन एट बनारस, अ शेरमन एट बनारस टेल्स अस अबाउट द अर्ली लाइफ एंड टीचिंग ऑफ गौतम बुद्ध। जो शेरमन एट बनारस है ये हमें बताती है गौतम बुद्ध की अर्ली लाइफ के बारे में और सिखाती है। ही वॉज बॉर्न एज अ प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतम। वो एक शाही परिवार में उनका जन्म हुआ था और उनका नाम क्या था? गौतम बुद्ध। ही लिव्ड अ लग्जूरियस लाइफ बट ही वॉज डीपली ट्रबल्ड बाय सफरिंग ऑफ पीपल। वो एक शाही परिवार में उनका जीवन हुआ तो उनको कोई चिंता नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो नॉर्थ में उनके पिताजी क्या थे? राजा थे। अब राजा के बेटे को क्या चिंता हो सकती है? कोई भी चिंता नहीं थी। मगर वो क्या थे? दूसरों को देख के क्या थे? दूसरों के दुख को देख के बहुत परेशान थे। जैसे when he saw sickness, old age, death and a monk, he realized that life is full of suffering। जब उन्होंने एक बीमार आदमी को देखा, एक ओल्ड एज यानी एक बूढ़े आदमी को देखा और एक किसको देखा? डेथ यानी फर्नल को देखा और उनको रियलाइज हुआ कि जो हमारा जीवन है वो पूरी तरीके से किससे भरा हुआ है? सफरिंग से। सफरिंग मीन्स परेशानियों से भरा है। अब भाई जो उनका जीवन था, उनका जीवन तो शाही जीवन था, उनने कभी बूढ़े आदमी को नहीं देखा और उनकी लगभग 16 वर्ष की आयु में शादी हो गई थी और उनका बचपन का नाम क्या था? मतलब जब उनको एनलाइटमेंट की प्राप्ति नहीं हुई थी उससे पहले का नाम था उनका सिद्धार्थ। और उनकी पत्नी थी और एक छोटा बच्चा था जिसका नाम था राहुल। एट द एज ऑफ 25 सिद्धार्थ लेफ्ट हिज होम एंड फैमिली। और जो 25 की एज में उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया था और अपनी फैमिली को छोड़ दिया था। क्यों छोड़ दिया था? किस लिए छोड़ दिया था? तो किस लिए छोड़ दिया था? टू सर्च फॉर ट्रुथ। उन्होंने सत्य की खोज के लिए अपनी फैमिली को छोड़ दिया था। आफ्टर ईयर ऑफ मेडिटेशन, है ना, आफ्टर ईयर ऑफ मेडिटेशन, मेडिटेशन करने के बाद कुछ साल उन्होंने जब मेडिटेशन किया, लगभग कितने साल किया था? 7 साल जब उन्होंने मेडिटेशन किया, सेल्फ डिसिप्लिन, ही अटेंड एनलाइटमेंट अंडर अ बोधि ट्री एट बोध गया। और जब वो कहाँ पहुंच गए थे? बहुत सारे ऋषियों के पास पहुंचे और उनको फिर भी शांति नहीं मिल रही थी तो वो कहाँ पहुंचे? बोध गया पहुंचे और बोध गया में एक पीपल का पेड़ था, उसके नीचे बैठे जिसका नाम था बोधि ट्री। और बोधि ट्री के नीचे बैठ के उन्हें जब अपना मेडिटेशन स्टार्ट किया तो उनको 7 साल लग गए थे, मतलब अपने आप को पूरी तरीके से एनलाइटमेंट करने में। वो पूरी तरीके से विकसित हो गए थे और दूसरों को ये ज्ञान देने के लिए सक्षम हो गए थे और उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी उस समय तक। फिर उन्होंने क्या किया? जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी फिर उन्होंने उसका ज्ञान बांटने के लिए उन्होंने शेरमन एट बनारस को चुना, जो आज हमारे बनारसी के नाम से जानी जाती है जगह। तो मोरल ऑफ द स्टोरी में आपको क्लियरली स्टार्टिंग से ही बता दे रहा हूँ। उसमें क्या होता है? एस्ट्रोलॉजर होते हैं। एस्ट्रोलॉजर गौतम बुद्ध के पिताजी से बोल देते हैं आपके घर में एक बच्चे का जन्म होगा, मगर वो क्या करेगा? सब चीजों को त्याग के एक साधु बन जाएगा, संत बन जाएगा। तो जब उनके पिताजी बहुत चिंतित हो जाते हैं, भाई सोचो एक राजा है, उनके बेटे एक ही संतान हुई और वही क्या है? संत बन जाए। तो उनके पिताजी को शौक लग गया तो उन्होंने कहा मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो मतलब जो भी उनके 4 मौसम होते थे, तीन मौसम होते थे, 4 मौसम होते थे, तो वो क्या करते थे कि जैसे मान के चलो विंटर का है और या फिर रेनी सीजन है या समर सीजन है या स्प्रिंग है, तो वैसे उस मौसम के हिसाब से उनको चलने देते थे। कोई भी बूढ़ा आदमी उनके सामने नहीं जाता था या कोई भी कुछ। एक दिन क्या होता है कि जो उनके पिताजी थे वो किसी काम से बाहर थे, तो जो सिद्धार्थ गौतम होते हैं वो सैनिक से बोलते हैं, अपने सैनिक से बोलते हैं कि मुझे आप लेके चलिए। कहाँ पे? कहाँ ले चलिए? जंगल में लेके चलिए, क्योंकि उनको कहाँ जाना था? शिकार के लिए। तो अब जो उनके सेनापति वो उनको पूरी तरीके से मना कर देते हैं कि नहीं, हमें ये निर्देश नहीं है कि हम आपको कहाँ लेके जाएं, जंगल में लेके जाएं, शिकार के लिए लेके जाएं। क्यों? अगर वो शिकार के लिए लेके जाते, जंगल लेके जाते तो वो सबको देखते और प्रश्न उठाते कि भाई ये क्या चीजें हैं, तो वो उनको कहाँ लेके जाते? वो मना कर देते हैं। मगर वो बोलते हैं आपको मुझे लेके ही जाना पड़ेगा। फिर कहते हैं चलिए ठीक है, अब या तो आपकी बात सुनना पड़ेगी या राजा जी की। अब राजा तो यहाँ पे है नहीं उपस्थित, तो मैं आपकी बात तो सुनता हूँ।
तो वो उनके लेके जा रहे होते, तो उन्हें क्या दिखता है, सबसे पहले एक बीमार आदमी दिखता है, फिर एक क्या दिखता है, बूढ़ा आदमी दिखता है, एक क्या दिखता है, बेगर दिखता है। बेगर मीन्स यहाँ उस टाइम के भिखारी से मतलब नहीं था, वहां पे क्या मॉन्क से मतलब था वहां पे कि एक उनको संत दिखते हैं। हाँ उस टाइम, इस टाइम तो ये भिखारी अलग हो गए। आफ्टर एयर मेडिटेशन एंड सेल्फ डिसिप्लिन, उनको क्या हो गया था भाई, जो प्राप्ति हो गई थी, किसकी प्राप्ति हो गई थी, ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। फिर उन्होंने क्या किया, फिर वो किस नाम से जाने जाने लगे थे, एज द बुद्ध, मीनिंग द लाइट, लाइट एंड वन। द बुद्ध गेव हिज फर्स्ट sermon, और जो बुद्ध है ना उन्होंने अपना पहला प्रवचन दिया एट बनारस। कहाँ दिया था, बनारस, और जो किस नाम से जाना जाता है अभी प्रेजेंट में, बनारसी। इन दिस sermon, इस sermon में ही taught that the world is full of suffering and sorrow, और इसमें वो बताते हैं कि जो हमारी दुनिया है ना वो पूरी तरीके से किससे भरी हुई है, परेशानियों से भरी हुई है। He said that suffering is caused by desire, और ये सफरिंग क्या है भाई, किसका कारण है, सफरिंग कारण है इच्छाओं का। यदि हमारे अंदर इच्छाएं होंगी तो हमें परेशान करना पड़ेगा भाई। कभी जब हम क्या करते हैं, हम हमारे लाइफ से इतना एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि वो चीज़ होनी चाहिए, और वो चीज़ जब नहीं होती है तो फिर हम निराश होते हैं। जैसे मान के चलो आप लोग क्या 95 के प्लस लाना है आपको नंबर, या फिर 100 ही लाना है, कुछ भी कहो 80 लाना है, या जितना भी आप लोग उसको विचार बना के चलते, मगर उतने नहीं आते हैं, तो आपकी एक्सपेक्टेशन थी उतने नहीं आते, तो आपकी जो डिजायर थी तो आप परेशान होते हो। तो जो सीमित रहती हैं चीज़ें, यदि हमारी डिजायर नहीं होगी तो हम बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। इफ़ अ पर्सन कंट्रोल हिज डिजायर ही कैन एंड सफरिंग्स, यदि कोई आदमी अपने डिजायर को, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में रखता है तो वह सफरिंग से परेशान नहीं होगा, और वह परेशानियों को खत्म कर सकता है। नेक्स्ट, अच्छा, सफरिंग से बचने के लिए, परेशानियों से बचने के लिए बुद्ध ने 4 नियम बताए थे। बुद्ध एक्सप्लेन द 4 नोबल ट्रुथ, बुद्ध ने कितने नियम बताए, 4। लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग, जो जीवन है वो पूरी तरीके से किससे भरा हुआ है, सफरिंग से, परेशानी से। डिजायर इज द कॉज ऑफ सफरिंग, सफरिंग कैन बी एंडेड, द 8-fold पाथ लीड्स टू द एंड ऑफ सफरिंग। यदि 8-fold मतलब अष्टांग नियम का पालन किया जाए तो हम हमारे जीवन को सफरिंग से मुक्त बना सकते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, जो बुद्ध है ना, बुद्ध अपना बनारस में प्रवचन देने लगते हैं, तो एक औरत रहती है किस्सा गौतमी, जिसका लड़का शांत हो जाता है, और वो इतनी व्याकुल हो जाती है, इतनी दुखी रहती हैं कि रोती रहती हैं। तो गांव वाले रहते हैं, वो उनके गांव वाले से जाके पूछती है, मुझे ऐसी कोई जड़ी बूटी दे दो जिससे मेरे बच्चा दोबारा से जीवित हो जाए या उसमें जान जाए। उनको ऐसा लगता था कि वो बीमार हो गया, उसको वापस लाया जा सकता है। तो वो गांव में सबसे बोलती है, तो गांव वाले उन्हें सजेस्ट करते हैं कि गौतम भगवान बुद्ध आए हैं, वही तुम्हें समझाएंगे या वही तुम्हें जाके औषधि दे सकते हैं। तो ये पहुंच जाती है किसके पास, भगवान बुद्ध के पास, और भगवान बुद्ध के जाके पैरों में गिर जाती हैं, और भगवान बुद्ध से बोलती हैं कि मुझे एक ऐसी औषधि दे दो जिससे मेरे बच्चे की जान बच जाए। तो भगवान बोलते हैं, हाँ आपको मैं औषधि तो दे दूंगा, आपको लाना पड़ेगी, और आपके बच्चे की जान भी बच जाएगी, या फिर उसके प्राण वापस आ जाएंगे। तो वो बोलती है बताइए क्या, तो वो बोलते हैं आपको 1 मुट्ठी मस्टर्ड सीड्स ला के देने होंगे। मस्टर्ड सीड्स मतलब समझते हो, राई, राई होती है ना सब्जी में डालने वाली, पोहे में डालने वाली राई। हाँ, तो बोलते हैं आप राई लेके आ जाओ, सरसों के दाने, हिंदी में क्या, सरसों के दाने ले आओ 1 मुट्ठी, तो मैं आपके बच्चे की शायद जान बचा लूं या उसके प्राण वापस आ सकते, मगर शर्त एक है। कहले कौन सी शर्त है भाई, शर्त भी तो बताना पड़ेगा ना। तो वो बोलते हैं कि उसके घर में कोई व्यक्ति की मौत ना हुई हो, या उसका कोई रिश्तेदार ना मरा हो, या कोई दोस्त ना मरा हो। वो जल्दी में इतनी थी कि वो ये चीज़ सोचती नहीं, बोलती हाँ ठीक है मैं ले आऊँगी, और वो वापस चली जाती हैं और दूसरों के घरों पे जाके बोलती है कि मुझे 1 मुट्ठी मस्टर्ड सीड्स दे दो। तो अब लोग कहते हैं हाँ ठीक है हम दे देते हैं, मगर वो बोलती है एक शर्त है कि आपके घर में कोई मरा तो नहीं। तो जैसे वो ये बोलती हैं तो लोग थोड़े से नाराज भी हो जाते हैं उनके ऊपर कि आप हमें हमारा दुख फिर से याद क्यों दिला रही हो। और फिर दूसरे के घर जाते हैं तो किसी का कोई भाई, किसी की बहन, और कोई भी इस संसार में ना होगा जिसके घर में कोई शांत ना हुआ हो, या कोई किसी का दोस्त खत्म ना हुआ हो। तो फिर वो अपने आप ये समझ जाती हैं कि मैं अपने स्वार्थ में इतनी स्वार्थी हो गई थी कि दूसरों के दुख को भूल गई थी। फिर वो दोबारा से भगवान बुद्ध के पास जाती हैं और भगवान बुद्ध उन्हें समझाती हैं, तो वो इस चीज़ को समझ जाती हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही थी। इसमें एक चीज़ और उन्हें वो अपने क्या होता है अष्टांग सिद्धांत बताया है कि कौन सी वो 8 चीज़ें हैं जिनसे आदमी संतुष्ट हो सकता है। ही ऑल्सो टॉट द 8-fold पाथ विच इंक्लूड्स राइट स्पीच, है ना, सही राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट थॉट, हमारे अच्छे विचार, एंड राइट मेडिटेशन। मेडिटेशन मतलब समझते हो, हाँ
बुद्ध बिलीव्ड दैट पीस, पीस मीन्स क्या होती है, कैसे आती है शांति, कम्स फ्रॉम काइंडनेस, काइंडनेस मतलब क्या है, दयालुता। आप जितने दयावान रहोगे आप उतने ही प्रसन्न रहोगे और शांतिपूर्ण रहोगे। विजडम, विजडम मतलब विवेक, बुद्धि। एंड सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल, हम स्वयं पर सेल्फ कंट्रोल होना बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत जरूरी भी है। हिज टीचिंग गाइड पीपल टू लाइफ अ पीसफुल एंड मीनिंगफुल लाइफ। इसी से हम हमारे जीवन क्या बना सकते हैं, शांतिपूर्ण बना सकते हैं, और एक हमारे जीवन में क्या हो, एक मैसेज हो दूसरों के लिए, एक मीनिंगफुल हमारी लाइफ हो। तो ये थी पूरी स्टोरी किसकी, गौतम बुद्ध की और किस्सा गौतमी की। अब हम एक बढ़िया सीरीज लेके आ रहे हैं, तो आप सीरीज का वेट करना, कुछ ही दिनों में सीरीज लेके आएंगे जिसमें आपके एमपी बोर्ड की और एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन को कराया जाएगा और एग्जाम से बिल्कुल भी वो बाहर नहीं जाएंगी। अच्छा, भगवान बुद्ध की तस्वीर भी दिखाना पड़ेगा आपको। ये देखिए भगवान बुद्ध की तस्वीर, ये है भगवान बुद्ध और ये है वो पीपल का ट्री जहां पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। So thank you for watching.